तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वर्ड पावर में डीजी बुक का क्लास नंबर 24। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने क्लास नंबर 23 तक देख लिया था। तो आज हम लोग क्लास नंबर 24 देखेंगे और ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे दोस्तों जिसको आप बार बार याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के पढ़ने के बाद आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों स्टेराइसिस। तो स्टेराइसिस का मतलब होता है दोस्तों पुरुष कामोन्माद, यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों स्टेराइसिस। तो स्टीरिस जो शब्द है दोस्तों ये स्टीरोस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि स्टीर यानी कि दोस्तों अति कामुक व्यक्ति, यानी कि इसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति। तो स्टेराइसिस का मतलब होता है पुरुष कामोन्माद। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों स्टीरोमनिया। स्टीरो जो शब्द है दोस्तों स्टीरोज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि स्टीर यानी कि अति कामुक व्यक्ति, यानी कि दोस्तों जो ज्यादा से ज्यादा काम करता है उस व्यक्ति को कहते हैं स्टीरो। और मनिया जो शब्द है दोस्तों ये मनिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैडनेस, यानी कि पागलपन या जुनून, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो ज्यादा से ज्यादा काम करने का जुनून रखता हो या ज्यादा से ज्यादा काम करने में पागल रहता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों स्टेरोमनिया। अगला है दोस्तों निम्फोमनिया। तो निम्फोमनिया का मतलब होता है दोस्तों स्त्री कामोन्माद, यानी कि दोस्तों वह स्त्री जो ज्यादा से ज्यादा काम करती है उसी को बोलते हैं दोस्तों निम्फोमनिया। निम्फो जो शब्द है दोस्तों ये निम्फी से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ब्राइड यानी कि दुल्हन। और मनिया जो शब्द है दोस्तों ये मनिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैडनेस यानी कि पागलपन या जुनून, यानी कि दोस्तों वह दुल्हन या वह औरत जो ज्यादा से ज्यादा काम करने का जुनून रखती हो या ज्यादा से ज्यादा काम करने में पागल रहती हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों निम्फोमनिया। इसका मतलब होता है स्त्री कामोन्माद। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों निम्फोमनिया। निम्फो जो शब्द है दोस्तों ये निम्फी से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ब्राइड यानी कि दुल्हन। और मनी जो शब्द है दोस्तों ये मनिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैडनेस यानी कि पागलपन या जुनून। और एसी जो शब्द है दोस्तों ये एसी से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों की तरफ, यानी कि दोस्तों वह लड़की या औरत या दुल्हन जो काम करने की तरफ ज्यादा रुझान रखती हो या ज्यादा रुचि रखती हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों निम्फोमनिया, यानी कि स्त्री कामोन्मादी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा काम करने में पागल रहने वाली। अगला है दोस्तों क्लस्ट्रोफोबिया। तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों एकान्नता से भय। क्लस्ट्रो जो शब्द है दोस्तों एक क्लस्टरम से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इनक्लोज्ड पैलेस, यानी कि दोस्तों बंद स्थान या इसी को बोल सकते हैं एकांत स्थान। और फोबिया जो शब्द है दोस्तों एक फोबिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि डर, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि एकांतता से या बंद स्थान से डर, उसी को बोलते हैं दोस्तों क्लस्ट्रोफोबिया। तो इसका मतलब होता है एकांतता से भय या डर। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों क्लस्ट्रोफोब। तो क्लस्ट्रो जो शब्द है दोस्तों एक क्लस्टरम से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इनक्लोज्ड पैलेस, यानी कि दोस्तों बंद स्थान या एकांत स्थान। और फोब जो शब्द है दोस्तों ये फोबिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि डर, यानी कि दोस्तों यह उस व्यक्ति को दिखा रहा है जो व्यक्ति एकांत स्थान से या एकान्नता से डरता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों क्लस्ट्रोफोब। अगला है दोस्तों एगोरोफोबिया। तो एगोरोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों खुले स्थान से भय। एगोरा जो शब्द है दोस्तों ये एगोरा से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मार्केट पैलेस, यानी कि दोस्तों मार्केट पैलेस का मतलब होता है खुला स्थान या उसी को बोल सकते हैं दोस्तों भीड़ का स्थान। और फोबिया जो शब्द है दोस्तों ये फोबिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि डर, यानी कि दोस्तों जिसको खुले स्थान से डर लगता हो या जिसको भीड़ से डर लगता हो, मार्केट से डर लगता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों एगोरोफोबिया, यानी कि खुले स्थान से भय या भीड़ से भय। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों एग्रोफोबिक। एग्रो जो शब्द है दोस्तों ये गोरा से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मार्केट पैलेस, यानी कि दोस्तों भीड़ से या खुली जगहों से। और फोबी जो शब्द है दोस्तों ये फोबिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि डर। और एसी जो शब्द है दोस्तों ये एसी से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों की तरफ, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो खुले स्थानों से डरता हो या भीड़ से डरता हो उस व्यक्ति को दिखाने के लिए, यानी कि इससे जो पीड़ित हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एगोरोफोबिक, यानी कि
खुली स्थान से डरने वाला व्यक्ति या भीड़ से डरने वाला व्यक्ति। अगला है दोस्तों एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई से डर। एक्रो जो शब्द है दोस्तों एक्रोस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि हाईएस्ट यानी कि ऊंचाई। और फोबिया जो शब्द है दोस्तों ये फोबिया से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि डर, यानी कि दोस्तों जो ऊंचाई से डर लगता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एक्रोफोबिया, यानी कि ऊंचाई से डर। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों एक्रोफोबिक। तो एक्रो जो शब्द है दोस्तों ये एक्रोस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि हाईएस्ट यानी कि ऊंचाई। और फोबी जो शब्द है दोस्तों ये फोबिया से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि डर यानी कि डरने वाला। और एसी जो शब्द है दोस्तों ये एसी से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों की तरफ, यानी कि दोस्तों जो ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डरता हो, यानी कि दोस्तों जो ऊंचाई से डरने से पीड़ित हो तो उस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों एक्रोफोबिक। एक्रोफोबिक का मतलब होता है दोस्तों कि ऊंचाई से डरने वाला व्यक्ति। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों स्टीरियासिस। तो स्टीरियासिस का मतलब होता है दोस्तों पुरुष का उन्माद। स्टीरियाज जो शब्द है दोस्तों ये स्टीरियोज से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि स्टीर यानी कि दोस्तों अति का उन्माद, यानी कि दोस्तों जो ज्यादा से ज्यादा काम करने में पागल हो या ज्यादा से ज्यादा काम करने की इच्छा रखता हो, वो भी गलत सेंस में, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों स्टीरियासिस। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। मेल का मतलब होता है दोस्तों कि पुरुष। कंपल्सन का मतलब होता है दोस्तों कि अनिवार्य रूप से। फार मतलब कि के लिए। सेक्सुअल का मतलब होता है दोस्तों कि सेक्सुअल। और इंटरकोर्स का मतलब होता है दोस्तों कि अंतरक्रिया, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो अनिवार्य रूप से सेक्सुअल अंतरक्रिया करने की इच्छा रखता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों स्टीरियासिस, यानी कि पुरुष का उन्माद। अगला है दोस्तों एगोराफोबिया। तो एगोराफोबिया का मतलब होता है दोस्तों खुले स्थान से भय, या इसी को बोल सकते हैं दोस्तों भीड़ से भय या डर। एगोरा जो शब्द है दोस्तों ये एगोरा से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि मार्केट पैलेस, यानी कि दोस्तों खुले स्थान या मार्केट पैलेस को बोल सकते हैं भीड़। और फोबिया जो शब्द है दोस्तों ये फोबिया से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि डर, यानी कि दोस्तों जो भीड़ से डर लगता है उसी को बोलते हैं दोस्तों एगोराफोबिया। तो एगोराफोबिया का मतलब होता है दोस्तों कि खुले स्थान से भय या भीड़ से डर या भीड़ से भय। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। मोर्बिड का मतलब होता है दोस्तों रोगग्रस्त, यानी कि दोस्तों रोग से पीड़ित होता है। ड्रीड का मतलब होता है दोस्तों कि डरने से। ऑफ मतलब कि का। ओपन का मतलब होता है दोस्तों कि खुले। और स्पेस का मतलब होता है दोस्तों कि स्थान से, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो खुले स्थान से डरने से पीड़ित होता है, रोग से ग्रस्त होता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है दोस्तों खुले स्थान से भय या भीड़ से भय। अगला है दोस्तों निम्फोमनिया। तो निम्फोमनिया का मतलब होता है दोस्तों स्त्री का उन्माद। निम्फो जो शब्द है दोस्तों ये निम्फी से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ब्राइड, यानी कि दुल्हन। और मनिया जो शब्द है दोस्तों ये मनिया से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि मर्डनेस, यानी कि पागलपन, यानी कि दोस्तों वह स्त्री जो ज्यादा काम करने में जुनून रखती हो या ज्यादा काम करने में पागलपन रखती हो, वो भी गलत सेंस में, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों निम्फोमनिया, यानी कि स्त्रीउन्माद। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। कंपल्सिव का मतलब होता है दोस्तों कि अनिवार्य रूप से। सेक्सुअल का मतलब होता है दोस्तों कि सेक्सुअल। नीड्स का मतलब तो होता है दोस्तों की आवश्यकता होती है। यान मतलब कि पर। द पार्ट मतलब हो जाएगा दोस्तों की अंग। ऑफ का मतलब का। ये फीमेल का मतलब होता है दोस्तों कि एक फीमेल का, यानी कि दोस्तों एक फीमेल के जो आवश्यकता होती है सेक्सुअल अंतरक्रिया के लिए, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों निम्फोमनिया। अगला है दोस्तों एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई से डर। एक्रो जो शब्द है दोस्तों एक्रोस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि हाईएस्ट, यानी कि ऊंचाई। और फोबिया जो शब्द है दोस्तों ये फोबिया से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि डर, यानी कि दोस्तों ऊंचाई से जो डर होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों एक्रोफोबिया। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। मोर्बिड का मतलब होता है दोस्तों कि रोगग्रस्त, यानी कि दोस्तों रोग से पीड़ित होता है। ड्रीड का मतलब होता है दोस्तों कि डरने से। ऑफ मतलब कि का या के। और हाइट्स का मतलब होता है दोस्तों की ऊंचाई, यानी कि दोस्तों जो ऊंचाई से डरने से पीड़ित होता है या रोग से ग्रस्त होता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एक्रोफोबिया। अगला है दोस्तों क्लस्ट्रोफोब। तो क्लस्ट्रोफोब का मतलब होता है दोस्तों एकांत से डरने वाला या बंद स्थान से डरने वाला। क्लस्ट्रो जो शब्द है दोस्तों एक क्लस्ट्रम से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इनक्लोज्ड पैलेस, यानी कि दोस्तों बंद स्थान या एकांत स्थान।
और फोब जो शब्द है दोस्तों, ये फोबिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि डर, यानी कि दोस्तों जिसको एकांत से डर लगता हो या बंद स्थान से डर लगता हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों क्लोस्ट्रोफोब, यानी कि एकांतमयता से डर या बंद स्थान से डर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। 1 का मतलब होता है दोस्तों कि वह, हु का मतलब कि जो, फियर्स का मतलब होता है दोस्तों कि डरता है, और सटिन का मतलब होता है दोस्तों कि बंद स्थान से या एकांत स्थान से। आर या क्राउडेड का मतलब होता है दोस्तों कि सघन यानी कि घना, और पैलेस का मतलब होता है दोस्तों कि स्थान, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो बंद स्थान से या एकांतता से या सघन स्थान यानी कि घनी स्थान से या सघन स्थान से डरता हो, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों क्लोस्ट्रोफोब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।